नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं अंकुर सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भरोसे की यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। शहर में तेंदुए की आमद से खौफजदा लोग। तेंदुए को पकड़ने वन विभाग की कोशिश नाकाम। प्रेमी संग भागी 3 बच्चों की मां। पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। ₹14 लाख के इनामी नक्सली को बालाघाट पुलिस ने किया ढेर। एनएसयूआई ने चलाया अभियान फर्स्ट वोट फॉर कमलनाथ कैंपेन की शुरुआत। भूमिगत खदान भरवेली मायल में ठेका श्रमिक की हुई मौत। थाने में घुसकर उप निरीक्षक पर किया हमला। घायल उप निरीक्षक को किया गया अस्पताल में भर्ती। स्वयंसेवी संस्था एक मानव समाज की सामाजिक बहिष्कार छुआछूत के खिलाफ मुहिम। हत्या के आरोपी को मिली सजा। न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की सजा। गांधी जयंती पर केंद्रीय जेल से बंदियों की रिहाई। विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती का शारीरिक शोषण। फूफा बनकर दिया ठगी की वारदात को अंजाम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 विधानसभा में कांग्रेस द्वारा भरोसे की यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग, राजनांदगांव, पेंड्रा सहित प्रदेश के सभी विधानसभा में आयोजित यात्रा में कांग्रेस जन शामिल हुए। वहीं दुर्ग में आयोजित भरोसे की यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले और कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई की। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा आयोजित इस भरोसे की पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। लगभग 13 गांव और 27 गांव की सीमा से गुजरी इस यात्रा में 10,000 से ज्यादा युवा बाइक में मुख्यमंत्री के साथ चल रहे थे। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को स्मरण करते हुए कहा कि शास्त्री जी ने सादगी से जीवन जिया और अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में अर्पित कर दिया। वास्तव में वे सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश को कुशल नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा देकर जनता का मनोबल बढ़ाया, जिससे सारा देश एकजुट हो गया। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरोसे की यात्रा शुरुआत हो चुकी है। हजारों के तादाद में सब मोटरसाइकिल में सब कार्यकर्ता निकले हैं और ज़बरदस्त उत्साह सभी जगह से खबरें आ रही है। पाटन में भी आज मैं भी अपने साथियों के साथ यहाँ से सेलूत से गाड़ाडी, जामगांव, रानी तरे होते पाटन, वहाँ समापन हम लोग करेंगे। 5 साल में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जहाँ लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त की गई है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है और साथ ही सड़कों, पुल पुलियों के निर्माण, स्कूल और हॉस्पिटल के निर्माण, यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। पाटन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है, परिवर्तन आया है। वहीं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व सांसद एवं राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी PR खुंटे के नेतृत्व में निकली इस भरोसे की पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए और भूपेश है तो भरोसा है का नारा दिया। इसी तरह
नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के कार्यकर्ताओं ने गंडई से खैरागढ़ लगभग 33 किलोमीटर की भरोसे की यात्रा निकाली। इधर मरवाही विधानसभा में भरोसे की यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के सतना शहर में लगातार चौथे दिन तेंदुए की दहशत बनी हुई है। वहीं 3 दिनों से वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है, लेकिन तेंदुआ अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम को शहर के कृष्णनगर इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया है, पर उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दहशत में लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में तेंदुए के दहशत में लोग जी रहे हैं। विगत 4 दिनों पहले शहर के बंधवगढ़ कॉलोनी में सीसीटीवी में कैद तेंदुए की फुटेज सामने आई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने दूसरे दिन तेंदुए की सर्चिंग अभियान जारी कर डॉग स्क्वाड्स टीम की भी मदद ली, लेकिन 2 दिनों तक वन विभाग की टीम को तेंदुए का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं तीसरे दिन रेस्क्यू टीम को शहर के कृष्णनगर इलाके संघ कार्यालय पीछे तेंदुआ देखने की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। रविवार की सुबह यह सूचना वन विभाग को मिली। इसके बाद से वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्चिंग अभियान जारी कर दिया। तो वहीं दोपहर में तेंदुआ संघ कार्यालय के पीछे लोगों एवं वन विभाग की टीम को दिखाई दिया। इसके बाद से तेंदुए के शहर में घुसे होने की चौथे दिन पुष्टि हो गई है। रविवार को पूरा दिन तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन वन विभाग के हाथ तेंदुआ नहीं लगा, जिससे लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। इस दौरान सभी क्षेत्रवासियों से वन विभाग में सहयोग बनाए रखने की भी अपील की है। रेस्क्यू का ये तीसरा दिन है और अभी हम लोग वार्ड नंबर 42 कृष्णनगर में सरस्वती स्कूल के पास में अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। सुबह 11 बजे हमें खबर मिली थी, तब से हमारी टीम लगातार जो है मुकुंदपुर जू के टीम के साथ मिल करके रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। लेपर्ड हमें दिखा भी, लेकिन अभी तक वो हम रेस्क्यू कर पाने में सफल नहीं हुए। लोगों से, मीडिया के माध्यम से और बाकी जो भी हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक तो अंधेरे में ना निकलें, अकेले ना निकलें, और उसके अलावा बच्चों को जो है ना निकलने दें अभी अंधेरे में, और इसके साथ साथ अपने घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई पैनिक क्रिएट ना करें, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, और जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है तो तुरंत वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दें। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। प्रेमी के प्रेम में अंधी युवती अपने 2 मासूम बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। छतरपुर जिले के बाजना थाना क्षेत्र के निमानी गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपने 2 बच्चों के साथ दामोह जिले के मडियादो थाना पहुंचकर पत्नी के भाग जाने की शिकायत दर्ज कराई है। मडियादो थाना पहुंचे मनोज ने बताया कि उसका विवाह 10 साल पहले मडियादो थाना क्षेत्र के पाली गांव में हुआ था और उसके 3 बच्चे हैं। वह सूरत में मजदूरी का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। पत्नी बच्चों और मां के साथ घर पर ही रहती थी। 4 दिन पहले पाली से साले ने फोन पर सूचना दी कि तुम्हारी पत्नी कहीं चली गई है। सूरत से वापस आकर पाली गांव जाकर पत्नी के संबंध में पतासाजी की तो पता चला पत्नी और गांव का एक लड़का गांव से गायब है। पत्नी 2 बच्चों को यहीं छोड़ गई और एक 3 माह की बच्ची को अपने साथ ले गई है। युवक ने बताया कि सूरत में जन्माष्टमी के दिन उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी सूचना उसने पत्नी को दी थी। इस दिन के बाद पत्नी ने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। घर में संपर्क किया तो पता चला कि उसकी पत्नी मायके चली गई है। पत्नी के मायके जाने के 15 दिन बाद साले ने कहा था कि दीदी को वापस निमाड़ी भेजा है, लेकिन वह अपनी चाची के गांव शीलापरी में रुक गई। हाल में ही 4 दिन पहले स्पष्ट हुआ कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सर जी, हमारी बीवी भाग गई। किसके साथ पता है आपको? हाँ सर, पता है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कब भाग गई? 10 दिन पहले से। आप कहाँ थे जो आज थाने आए? हम थे जब सूरत में थे सर।
बच्चे आपके पास हैं कि साथ ले गए? सर जी बच्चे एक वो साथ में ले गई, लड़की छोटी वाली 3 महीने की और 2 बच्चे मेरे साथ। कहाँ हुआ था आपका विवाह? हमारा विवाह हुआ था पाली में। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 10 साल से। आपको कैसे पता चला कि वो हुआ? हमें सर साली ने बताया हमारे के मालूम दीदी भाग गई। किसके साथ? वो कुंवारे हैं या कुंवारे हैं, लड़का कुंवारा है। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। क्या है महंगाई वंगाई कोई विचार में कुछ भी कर भी नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा कर ही कुछ काम है कुछ काम ही नहीं करवाई तो कहाँ से जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी दस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसा आता है काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। बालाघाट क्षेत्र में विगत कुछ महीनों से पुलिस और शासन को टारगेट कर रहे नक्सलियों पर एक बार फिर बालाघाट जिले की पुलिस भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। जिले के लांजी क्षेत्र में विगत कई दिनों से नक्सली गतिविधि बढ़ाते हुए नजर आ रही थी, जिसके बाद पूरे जिले में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जिला पुलिस बल हांक फोर्स सहित सीआरपीएफ को अलर्ट मोड पर तैनात रखा है। इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने मुठभेड़ में एक 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली को ढेर किया है। पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितंबर की सुबह रूपचर थाना अंतर्गत कुंदरकोदा पार और सोगुंदा के जंगल में एसडीजी बिरसा हॉक फोर्स की जंगल सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। नक्सलियों से जवानों पर किए गए फायर के जवाब में हॉक फोर्स की ओर से की गई फायरिंग में नक्सली कमलू को मार गिराया गया। घात लगाकर बैठे हुए लगभग 10 से 12 नक्सलियों के एक समूह ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायर कर दिया। इसके बाद हमारे जवानों द्वारा की गई फायरिंग में एक हार्डकोर वृद्धिधारी पुरुष नक्सली मारा गया। वहीं उसके पास रखा गया एक राइफल भी बरामद हुआ। एक बहुत ही अच्छे अधिकारी सब इंस्पेक्टर विपिन खलको के नेतृत्व में सर्चिंग कर रहे थे, तो अचानक नक्सलियों के द्वारा फायर किया गया। इधर से इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, दोनों तरफ से गोलियां चली। फिर जब बाद में एनकाउंटर समाप्त हुआ तो जब देखा गया तो एक नक्सली की बॉडी मिली। बाद में इसकी पहचान कमलू के नाम से हुई है। ये बीजापुर का रहने वाला है। 2015 से एमएमसी जोन में काम कर रहा था। पहले टांडा में काम किया, आजकल ये मलाजखंड में काम कर रहा था। इसके पास से 30-06 राइफल मिली है, जो काफी एक घातक हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस की छात्र इकाई यानी एनएसयूआई पहली बार वोट देने वाले युवाओं को साधने की कोशिश में जुट गया है। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई द्वारा फर्स्ट वोट फॉर कमलनाथ कैंपेन की शुरुआत की गई।
एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कॉलेज में जाएंगे, जहां विभिन्न स्तर पर युवा मतदाताओं से चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यों की जानकारी देंगे। जबलपुर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने बताया कि 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों से युवा मतदाताओं को जानकारी देंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से युवाओं के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। आज एनएसयूआई ने पूरे मध्य प्रदेश में कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ का कैंपेन लॉन्च किया है। हम लोग पूरे एनएसयूआई कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जाके 18 वर्ष के जो प्रथम वोटर है उसको साधने का प्रयास करेंगे और कमलनाथ जी के ने जो अभी तक अपने जीवन में जो बहुत अच्छा कार्य किया है प्रदेश के लिए और देश के लिए, उसको बताएंगे। इसके बीच में हम लोग कॉलेजों में 2 अक्टूबर को कल गांधीवादी विचारधारा और इतिहास के बारे में बताएंगे और उसका पूरा 1 महीने का कार्यक्रम निर्धारित किया है संगठन ने। और हमारा प्रथम उद्देश्य 18 वर्ष के जो प्रथम वोटर है उसको साधने का है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के बालाघाट भरवेली में मॉयल और हादसों का चोली दामन का साथ रहा है। लगातार मॉयल श्रमिकों के साथ यहां हादसों और घटनाओं की खबरें सुर्खियों में रही है। वहीं बीते दिनों मॉयल में कार्यरत एक श्रमिक की कार्य के दौरान मौत होने पर श्रमिकों के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। श्रमिक के पिता तुलसीराम येरपुड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि 2023 में ही भरवेली मायल में निजी कंपनी सीबी वर्गीस में उसका बेटा हंसराज येरपुड़े पंपमैन के पद पर काम पर लगा था, जो कि बीती रात 12वें लेवल पे काम कर रहा था और पंप का वॉल खोलने के दौरान वॉल फटने से वह हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने बताया हादसा होने व उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि बेटे के साथ क्या हादसा हो गया है। उसकी मौत के बाद उन्हें सूचना मिली। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का एक 9 माह का बेटा है और उनका बेटा परिवार का अकेले कमाने वाला था, जिसके भरोसे ही घर चल रहा था, जिसके चले जाने से परिवार को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये अंदर ग्राउंड में जाते थे, 12 लेवल गए बोले, वहाँ से निकले तो वहाँ से कब घटना घटी है हमको मालूम नहीं। मैं खेत चले गया था, एम्बुलेंस वालों ने और सुपरवाइजर ने इनको लेके बालाघाट गए, बोले बालाघाट से सीधा गोंदिया रेफर कर दिए। उसके बाद हमको घर मालूम हुआ, हमारे जाते तक कि गोंदिया में ऑपरेशन। ठेका श्रमिक की मौत के बाद आसपास के गांवों के एकजुट हुए ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, भरण पोषण की राशि के साथ ही परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग कर आंवलाझरी में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मायल प्रबंधन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नियमानुसार 19 लाख रुपए मुआवजा, बच्चे के भरण पोषण के लिए 2500 रुपए प्रति माह के साथ ही परिवार के एक सदस्य को ठेका श्रमिक की नौकरी देने का वादा लिखित में किया, जिसके बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। क्या है महंगाई वंगाई कोई विचार में कुछ भी कर भी नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी कुछ काम में है दी टेलर को कुछ काम ही नहीं करवाई तो कहाँ से देवो। जनता का भलाई होना, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पैसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा थाने में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने थाने में घुसकर उप निरीक्षक केपी शर्मा पर जानलेवा हमला किया। हमले में एसआई केपी शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें करैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। बीते 3 दिन पहले टोरिया खुर्द में जाटव समाज के एक युवक ने फांसी लगा ली थी, जिसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया था। वहीं इसके बाद जाटव समाज के आधा दर्जन से अधिक लोग आत्महत्या के मामले में बयान को लेकर थाना पहुंचे, जहां एसआई केपी शर्मा ने अपने बयान एसडीओपी करैरा को देने की बात कही, जिस पर नाराज जाटव समाज के लोगों ने उप निरीक्षक केपी शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। टोरिया खुर्द में 3 दिन पहले एक जाटव समाज ने फांसी लगा ली। उसमें जाटव समाज ने आरोप लगाया था कि 3 वाल्मीकि और 2 ठाकुर से उसी गाँव के, उनने उसकी मारपीट की, उसी वजह से उसने आत्महत्या की। जाटव समाज की रिपोर्ट पर से 500 व्यक्तियों पर अपने 306 का प्रोग्राम कर लिया। आज कुछ जाटव समाज के लोग आए, 9 आदमी आए थे। उन्होंने हमारे केपी शर्मा जो सस्पेक्ट थे वहाँ बाहर बैठे हुए थे थाने के अंदर, तो उन्हें आके बोला कि हमारे बयान ले लो। उन्होंने समझाया कि जिसकी विवेचना एसडीओ साहब कर रहे थे, उनके कार्य में चले जाओ, वहाँ बयान ले लेंगे। इसी बात पर उस टोटल 9 व्यक्तियों ने केपी शर्मा की मारपीट की। उसके नाक से और नाम से खून निकला है। आरोपियों को धारा 308, 353 वगैरह में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 आरोपी शेष है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। जाति विहीन समाज निर्माण करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की स्वयंसेवी संस्था एक मानव समाज द्वारा ग्राम टिकरी अर्जुंदा जिला बालोद में सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें सामाजिक बहिष्कार एवं छुआछूत तथा भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने एवं कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयोजित कार्यक्रम में एक मानव समाज संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध देव ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाहित परिवारों को सामाजिक बहिष्कार एवं छुआछूत तथा भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने तथा समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। इस कार्यक्रम में अंतरजातीय विवाहित परिवारों के सदस्यों ने अपनी बातें रखी एवं जाति समाज में किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको मंच के माध्यम से साझा किया। चलिए, जात पात को लेकर जो पूरे देश में भेदभाव है, उसके खिलाफ में जाति मुक्त भारत का निर्माण और जितने अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार जो होता है, उसके खिलाफ में एक आवाज़ है। और लोगों से किसी से दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो अंतर्जातीय विवाह है उनका बहिष्कार ना किया जाए, और जैसा लोग आम लोग रहते हैं उस प्रकार से वो लोग भी सभी रिश्तेदारों के साथ में मेल मिलाप से रहें। और लगातार हम लोग इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम 2016 है वो आए, लागू हो, क्योंकि दोनों सरकारों ने, जो भी सरकार आती है वो वोट बैंक के कारण इसको लागू होने नहीं दे रही है। आज इस आयोजन और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केवल एक छोटा सा ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी, मेरा ये मानना है कि अंतर्जातीय जितने भी विवाहित परिवार है वो कुछ अलग नहीं है, वो एक ही है। तो मेरा एक इच्छा है कि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, उनके साथ अलग या कुछ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में मृतका मच्छरोबाई की टोनी केकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हत्यारे को जिला सत्र न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2020 में मृतका मच्छरोबाई अपने ही घर में झाड़ू पोछा कर घर से बाहर कचरा फेंकने निकल रही थी। तभी आरोपी गाली गलौज करते हुए मृतका के घर अपने हाथ में फावड़ा लेकर आया और तुम डायन हो, मेरे बच्चे को खा गई हो कहते हुए फावड़ा से बार बार मारकर जमीन पर गिरा दिया और तत्काल वहां से चला गया। जिसके बाद मच्छरोबाई के परिजनों के द्वारा उसे रायपुर के डीकेएस अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। इस दौरान मच्छरोबाई की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था और आरोपी को न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले में आरोपी के विरुद्ध गवाह और प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर दोषी पाए जाने पर आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने आरोपी बीरबल एक्का को मृतका की हत्या का दोषी पाया और आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ 500 रुपए अर्धदंड की सजा सुनाई। घटना शंकरगढ़ थाने के अंतर्गत की है। वर्ष 2020 4/8/2020 में मृतका अपने घर से कचरा फेंकने बाहर जा रही थी, तभी आरोपी उसके घर अपने हाथ में फावड़े लेकर आई और तुम डाइन टोनी हो, मेरे बच्चे को खा गई हो कह करके गाली गलौज करते हुए फावड़े से मारकर हत्या जमीन पर गिरा दी थी, जिसका इलाज रायपुर DKS अस्पताल में कराया जा रहा था, जो कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। क्या है महंगाई वंगाई कोई विचार में कुछ भी करबे नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी, कुछ काम है दी टेलर को देखो, अरे कुछ काम ही नहीं करवाई तो कहाँ से देखो। जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पैसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सतना के केंद्रीय जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे 5 बंदियों को आज रिहाई दी गई है, जिनमें से 4 बंदी सतना जिले के तो वहीं 1 बंदी पन्ना जिले का निवासी है। यह सभी बंदी हत्या जैसे जघन्य अपराध की सजा से आज मुक्त हुए। केंद्रीय जेल अधीक्षक ने सभी बंदियों को समाज में अच्छा कार्य करने का मैसेज दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी केंद्रीय जेलों में आजादी के दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी को जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे बंदियों को रिहाई दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने अंबेडकर जयंती और महात्मा गांधी की जयंती पर बंदियों की रिहाई सुनिश्चित कर दी है। इसी के तहत आज सतना जिले के केंद्रीय जेल में हत्या जैसे जघन्य अपराध की सजा काट रहे 5 बंदियों की रिहाई की गई है, जिनमें से 4 बंदी सतना जिले के ही निवासी हैं, तो वहीं 1 पन्ना जिले का निवासी है। रिहाई के दौरान केंद्रीय जेल अधीक्षक लीना कोस्टा ने बंदियों को एक नारियल और सुंदरकांड पाठ की पुस्तक देकर उन्हें जीवन में आगे चलकर अच्छे कार्य करने का संदेश देते हुए समाज में एक मिसाल कायम करने की अपील की है। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य शासन का परिहार पाकर केंद्रीय जेल सतना से 5 बंदी रिहा किए गए हैं, जिसमें 4 सतना जिले के हैं और 1 पन्ना जिले का बंदी है। क्या मैसेज दिया गया है? उनको जेल से रिहा होने के बाद हम लोगों ने ये दिया कि एक उनको नारियल दिया है, जो कि घर में वो स्थापित करके, और सुंदरकांड का एक बुक दी है कि वो वहाँ पर अपने घर पर रह के सुंदरकांड का पाठ करें और अच्छा आचरण होने का एक मिसाल कायम करें। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शासकीय हकीम सैयद जियाउल हसन यूनानी महाविद्यालय में आयुष छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कहा कि आयुष के इंटर्निस्ट, गृह चिकित्सक और पीजी स्कॉलर के स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए एवं इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से लिंक कराया जाए, ताकि प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि होती रहे। सीवी यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा अपने समय पर आयोजित हो, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष नई नियुक्तियां की जाएं
और मेडिकल लीव को पेड किया जाए। आयुष छात्रों ने इंडिया टाउन न्यूज को बताया कि शासन को विगत 1 माह से अवगत कराया जा रहा है, परंतु आयुष के छात्रों की मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इसी वजह से आयुष के छात्रों द्वारा काली पट्टी बांधकर साइलेंट विरोध भी दर्शाया गया था, परंतु फिर भी जब मांगे पूरी नहीं हुई तो आयुष छात्रों ने विवश होकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। छात्रों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हमारी मांगों को सुने और उनको पूरा करने का आदेश दे। जब तक हमारी यह मांगे शासन पूरी नहीं करेगा, जब तक वह किसी भी तरह का क्लिनिक या शैक्षिक काम नहीं करेंगे। और समूचे प्रदेश के आयुष छात्र पिछले 1 हफ्ते से हड़ताल पर बैठे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी या खुद प्रदेश सरकार के मंत्री अभी तक हमारे पास नहीं आए। हैरत इस बात की है कि एक तरफ जहां मामा डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप कहते हैं और डॉक्टर्स पिछले 1 हफ्ते से सड़क पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के सतना में जिले के मंझगांव थाना पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती का 2 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी एनजीओ संचालक को इंदौर से गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। सतना जिले के मंझगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौराहा में जिला नरसिंहपुर करेली निवासी युवक दिग्विजय सिंह राजपूत द्वारा मातृभूमि सेवा न्यास नामक एनजीओ का संचालन किया जा रहा था। आरोपी एनजीओ संचालक दिग्विजय सिंह राजपूत द्वारा इस दौरान एक दिव्यांग युवती को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया गया और आरोपी द्वारा लगातार 2 वर्षों तक दिव्यांग युवती को शादी करने का झांसा देते हुए शारीरिक शोषण किया गया। बाद में युवती से पीछा छुड़ाने के चलते आरोपी दिग्विजय सिंह राजपूत इंदौर भागकर चला गया। आरोपी की बेवफाई से आहत दिव्यांग युवती द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना मंझगांव में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। मंझगांव थाना प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी एनजीओ संचालक दिग्विजय सिंह राजपूत को इंदौर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि आरोपी जो दिग्विजय सिंह राजपूत निवासी नरसिंहपुर करेली का है, के द्वारा शादी का प्रलोभन देके इसका विगत 2 वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा था। इस पर से अपराध पंजीबद्ध पीड़िता की रिपोर्ट पर से 376(2) 323 के बाद पंजीबद्ध किया गया था एवं आरोपी को पुलिस टीम के द्वारा इंदौर से लाकर गिरफ्तार किया गया है एवं माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है। मंझगांव से विनोद वर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। गरियाबंद नगर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मुख्य नगर पालिका में पदस्थ अधिकारी आशीष तिवारी का फूफा बनकर आरोपी के इलाज के नाम पर 70,000 रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराया है। पुलिस ने मामले की जांच रिपोर्ट पर शुरू कर दी है। गरियाबंद नगर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इस बार ठग ने रिश्तेदार बनकर इलाज के नाम पर 70,000 रुपए की राशि अपने खाते में डलवा ली। मुख्य नगर पालिका में पदस्थ कार्यक्रम अधिकारी आशीष तिवारी को 29 सितंबर की शाम करीब 6 बजे मोबाइल से कॉल करने वाले ने कहा कि मैं आपका फूफा बोल रहा हूं और तुम्हारी बुआ का एक्सीडेंट हो गया है, जो कि कोमा में है और ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है। इसके बाद आशीष तिवारी ने अपने SBI बैंक के खाते से पहले 10,000 रुपए फिर 15,000 रुपए ट्रांसफर किया। उसके बाद व्हाट्सएप पर भेजे गए QR कोड में 20,000 रुपए एवं कोटक महिंद्रा के अकाउंट से 25,000 रुपए ट्रांसफर किया। व्हाट्सएप कॉल कर पैसा डालने का दबाव बनाया जा रहा था। इस प्रकार कुल 70,000 रुपए का ट्रांसफर किया गया है। धोखाधड़ी की शंका होने पर अपने रिश्तेदारों को फोन कर जानकारी ली तो पता चला कि बुआ का किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पुलिस ने मामले में IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराया है कि इनके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और उसने कहा कि यार मैं आपका फूफा जी बोल रहा हूँ, आपकी बुआ का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत पैसे की ज़रूरी है। तो उसने जो है झांसे में लेकर के लगभग 70,000 रुपये उसके विभिन्न अकाउंट नंबर में जमा करवाए हैं। इसी पर जो है हम लोगों ने FIR 420 के तहत दर्ज किया है। आगे जो है इसकी विवेचना की जा रही है। गरियाबंद से नीरज शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज़।
विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। आज क्या है, महंगाई वंगाई कोई विचार में कुछ भी कर भी नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी, कुछ काम में है दी तेलक देखो, कुछ काम नहीं करवाई तो कहाँ से देखो। जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पैसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं।